अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री पंजाब के होशियारपुर में की जनसभा। कहा 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पीएम ने इशारों में पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा दुश्मन को घर में घुसकर मारती है मजबूत सरकार। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र किया। कहा 500 साल बाद बना रामलला का मंदिर। पीएम ने एनडीए की प्रचंड जीत का किया दावा। बोले हैट्रिक लगाने जा रही पूर्ण बहुमत वाली सरकार। आज शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान थकाएंगे। शाम करीब 5:15 बजे कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 45 घंटे की होगी प्रधानमंत्री की ध्यान साधना। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सूरज की रक्तम आभा, समंदर की मचलती लहरें और शांत सी शिला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कभी स्वामी विवेकानंद ने यहां लगाया था ध्यान। प्रधानमंत्री मोदी 1 जून को महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का करेंगे दर्शन। 133 फीट ऊंची प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री की आध्यात्मिक यात्रा पर चढ़ा सियासी संग्राम। अखिलेश यादव बोले 5 से 7 साल पहले थी ध्यान की जरूरत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर साधा निशाना। बोली हर साल चुनाव से 48 घंटे पहले ध्यान के नाम पर एसी रूम में जाकर बैठ जाते हैं पीएम। कांग्रेस नेता दानिश अली की चुनाव आयोग से अपील। कहा इसका लाइव प्रसारण न करे मीडिया। महुआ मोइत्रा ने कहा प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर साधा निशाना। कहा 4 जून तक कन्याकुमारी में ही रहे प्रधानमंत्री। बोली नतीजे के बाद ध्यान की जरूरत। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री की कन्याकुमारी यात्रा पर सवाल उठाए। कहा यह ध्यान नहीं प्रचार है। विपक्ष के हमलों पर बीजेपी का पलटवार। गिरिराज सिंह बोले सनातन धर्म का अपमान कर रहा विपक्ष। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की तारीफ की। बोले मंदिर में दर्शन या साधना कहीं से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। प्रधानमंत्री के गांधी वाले बयान पर भी सुलगी सियासत। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले मन में गांधी और गोडसे दोनों नहीं हो सकते। मनोज झा के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा राहुल गांधी को देश के बारे में ज्ञान नहीं। झारखंड के देवघर पहुंचे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। एनडीए की जीत पर बोले हमने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन तय है मोदी जी बना रहे सरकार। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वाराणसी पहुंचे अमित शाह। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। झारखंड के दुमका में सीता सोरेन का रोड शो। बीजेपी के पक्ष में जुटा रही समर्थन। 4 जून के लिए बीजेपी ने की विशेष तैयारियां। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को जारी किए दिशा निर्देश। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम पर रखनी होगी खास नजर। इंचार्ज और एजेंट को रखना होगा ध्यान। ईवीएम उम्मीदवार और एजेंट के सामने ही खोली जाए। सीए और एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली जान दे दूंगी लेकिन बांटो और राज करो की बीजेपी की राजनीति स्वीकार नहीं। कंगना को लेकर विक्रमादित्य सिंह का बयान। कहा 4 जून को होगा कंगना का कन्यादान। हिमाचल की मंडी सीट पर आमने सामने है कंगना और विक्रमादित्य। अमृतसर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका। हेल्थ इंश्योरेंस धारकों के लिए आईआरडीए से अच्छी खबर। बीमा कंपनियों को अब 1 घंटे में देनी होगी कैशलेस इलाज की अनुमति। कैशलेस भुगतान के लिए पहले करना पड़ता था काफी मशक्कतों का सामना। अब डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट जरूरी। चिलचिलाती गर्मी के बीच खत्म हुआ बारिश का इंतजार। केरल पहुंचा मानसून। सामान्य तारीख से 2 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ रहा मानसून। हल्की बारिश के साथ मौसम सुहाना। गर्मी के बीच दिल्ली में पानी को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ा। पानी के टैंकरों का इंतजार करती दिखी पब्लिक। महिलाओं ने पानी की किल्लत को लेकर जाहिर किया गुस्सा। मटका फोड़कर नारेबाजी की।
दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने वजीराबाद प्लांट का किया दौरा, कहा हम हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया गया। वन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने कड़ी मशक्कत की। उत्तरकाशी में आबादी वाले इलाकों के नजदीक पूरी तरह बुझ चुकी है आग। देर रात तक दिखा था आग का तांडव। बीते कई दिनों से पहाड़ों के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई। इलाकों की वन संपदा का नुकसान। जंगलों में आग से स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्रियों को परेशानी। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र आग से प्रभावित। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लगी। नौशहरा में जंगलों की आग से उठा धुएं का गुबार। सैलानियों से गुलजार हुआ कश्मीर। मई तक 10 लाख लोग कर चुके हैं घाटी का रुख। मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी से परेशान लोग कर रहे हैं पहाड़ों का रुख। पर्यटकों की संख्या में हो सकता है इजाफा। श्रीनगर में होम शेफ प्रतियोगिता का आयोजन। महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल। होम शेफ प्रतियोगिता में देखे लजीज व्यंजनों के रंग। घाटी के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने का लक्ष्य। गुरेज में युवाओं को दी जा रही फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग। भारतीय सेना के सहयोग से वर्कशॉप का आयोजन। इसरो ने रचा एक और कीर्तिमान। अग्निकुल का मिशन अग्निबाण सॉर्टेड 01 सफलतापूर्वक लॉन्च। डीआरडीओ ने एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 3 का सफल परीक्षण किया। साल के आखिरी तिमाही तक भारतीय वायुसेना को सौंपी जा सकती है मिसाइल। 46 साल के नेपाली पसांग दावा शेरपा ने बनाया रिकॉर्ड। 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। नवसारी में खास लाइब्रेरी बनी चर्चा का विषय। आम और चीकू के पेड़ों के बीच बनाई ये लाइब्रेरी। 3,500 से ज्यादा किताबें रखी गई। पुंछ में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। हीट वेव को देखते हुए सेना की पहल। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में प्रधानमंत्री ने बुजुर्ग महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जनसभा के दौरान मुलाकात की। वाराणसी में कलाकारों ने कैनवास पर उकेरा बदलते भारत का नजारा। हमार काशी हमार विकास के तहत कार्यक्रम का आयोजन। वाराणसी में लोक कलाकारों ने समारोह में लगाए चाचा। लोकगीतों पर जमकर थिरके लोग। कोलकाता में बीजेपी की ओर से ड्रोन शो का आयोजन। देश की बदलती सूरत की तस्वीर बयां की। वंदे भारत ट्रेन से लेकर भारत की उपलब्धियों से रोशन हुआ शहीद मीनार मैदान। बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का भी नजारा दिखा। वृंदावन में भगवान राधा वल्लभ के लिए आम उत्सव। भगवान को चढ़ाए गए आम। भगवान को भी आमों से सजाया गया। आम उत्सव को लेकर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी। सीकर की छात्रा ने इतिहास रचा। शिक्षक का बेटा और एम्बुलेंस ड्राइवर की बेटी ने हासिल किए 99.5 अंक। जालौर की जानवी कुंवर उपावत ने इतिहास रचा। 10वीं बोर्ड में 99.3 अंक हासिल किए। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के दरबार में पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। विधि विधान से पूजा पाठ किया। चक्रवात रेमल ने असम में दिखाया रौद्र रूप। कई जिलों में जारी किया गया रेड अलर्ट। गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। गुवाहाटी में भारी बारिश से 8 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। असम के जोराहाट में भारी बारिश के बाद कलियोनी और डाइग्रो नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई लोगों के घर पानी में डूबे। मणिपुर के इम्फाल में चक्रवात रेमल के बाद दिख रहा असर। बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली कमांडर को किया गिरफ्तार। आईडी भी बरामद।
सिलीगुड़ी में पुलिस ने कार्रवाई की। न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते पंजाब जा रहे 8 रोहिंग्या को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बिहार के सहरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार और कारतूस के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिहार के छपरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। जमशेदपुर में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। केदारनाथ पैदल मार्ग से हटाए जा रहे बोल्डर, यात्रा को सुगम बनाने का चल रहा काम। चांदी 1150 रुपए से बढ़कर 97,100 रुपए प्रति किलो के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सोने के दाम 250 रुपए बढ़कर 73,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे। एक सर्वे के मुताबिक स्टार्टअप्स में कर्मचारियों को नौकरी जाने का सबसे ज्यादा डर 67% लोगों ने जमाई कंपनियों में अपना काम करने की इच्छा जताई। कम बिजली खपत और किफायती कीमत वाले एयर कंडीशनर बनाएंगे भारत और अमेरिका। भीषण गर्मी से एयर कूलिंग सिस्टम के बढ़ते चलन की चुनौतियों से निपटने की अपनाई जाएगी रणनीति। ईपीएफओ ने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को राहत देते हुए क्लेम सेटलमेंट के लिए चेक या पासबुक की कॉपी नहीं देने की छूट दी। ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम के लिए कुछ मामलों में छूट दी। रेटिंग एजेंसी एस&पी ग्लोबल ने भारतीय जीडीपी ग्रोथ की रेटिंग को अपग्रेड करके स्थिर से बदलकर पॉजिटिव किया। भारत की मजबूत ग्रोथ ने क्रेडिट मैट्रिक्स पर पॉजिटिव रिस्पांस डाला। 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन जारी रहने का अर्थशास्त्रियों ने भरोसा जताया। जनवरी-मार्च में विकास दर 7% के लगभग अनुमान जताया जा रहा। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बने। बर्नार्ड अर्नॉल्ट और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ा। इंडिगो में अब महिला यात्री वेब चेक इन के दौरान दूसरी महिला यात्रियों की प्री बुकिंग सीट देख सकेंगे। दूसरी महिला यात्रियों के साथ वाली सीट बुक कराने में आसानी होगी। 2014 के मुकाबले इस बार चुनावों से पहले एफपीआईएस ने शेयर बाजार से दिखाई बेरुखी। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी पर जमकर लगा रहे हैं पैसा।